जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैशाख स्नान की अंतिम 3 तिथियां होती है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक होती है। जो भी कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माह स्नान नहीं कर पाता है, अगर वो इन 3 तिथियों को नियमानुसार स्नान करे और बाद में और पीपल वृक्ष में जल सींचे। जल सींचने के पश्चात पीपल देवता की विधिवत पूजा करें। उसके बाद में जो वैशाख के महीने में कहानियाँ सुनी जाती है, उन कहानियों को 3 दिन नियमानुसार सुने तो हमें पूरे वैशाख माह के स्नान का फायदा मिलता है। एक बार राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मुझे वैशाख माह का पूरा महात्म्य बताओ। ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से हमें पूरे वैशाख माह के स्नान का फल मिल सकता है? तो नारद जी ने कहा कि मनुष्य हित के लिए आपने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आज मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ जो मिथिलापति जनक को श्रुतदेव जी ने सुनाया था, तो ध्यान पूर्वक सुनना। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक होती हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ होते हैं, वो अगर इन 3 तिथियों में स्नान करते हैं तो वैशाख का पूरा फल पा लेते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को सुधापान करवाया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया गया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया था कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास में स्नान नहीं कर पाता है, वह अगर इन 3 तिथियों में स्नान कर लेता है तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में लौकिक कामनाओं का नियमन करने से मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति महीने भर नियम निभाने में असमर्थ है, नियमों का पालन नहीं कर सकता है, तो भी अगर इन 3 तिथियों में अपनी कामनाओं का संयम कर ले तो उसे उतने ही फल की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार का वर देकर सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पापों का नाश करने वाली तथा पुत्र पुत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को अगर दूध से नहलाया जाए तो मनुष्य पापहीन होकर वैकुंठ धाम को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का स्मरण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों की पूजा से ना जाने कितने ही मनुष्यों ने देवताओं को प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए हैं और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इसीलिए तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार बनाया। तो
तो राजा जनक ने वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और सोने आदि से उनकी पूजा और वंदना करके उनकी परिक्रमा की। उसके पश्चात उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। और राजा जनक ने भी श्रुतदेव जी के कहे अनुसार वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। फिर नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति एवं ज्ञान और मोक्ष को पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद देवर्षि नारद राजा अम्बरीश से विदा होकर दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण एक स्थान पर ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। उनके जाने के बाद राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गई। अतः जो भी इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है या पढ़ता है या फिर सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में यह लिखी हुई पुस्तक होती है, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। और फिर जो सदा इसके स्वर्ण में मन लगाता है, तो उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो ये था वैशाख के महीने में देवर्षि नारद जी द्वारा राजा अम्बरीश को सुनाया गया उपाख्यान। वैशाख के महीने में इसे पढ़ने से या सुनने से हमें बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए आप भी वैशाख माह के ज्यादा दिन ना सुन सकें। वैशाख के अंतिम 3 दिन पुण्यदायिनी, समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुत्र को बढ़ाने वाला, संतान सुख देने वाले इस उपाख्यान का स्मरण जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये थी वैशाख स्नान से जुड़ी हुई कहानी और जानकारी। आपको कैसी लगी अवश्य बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।